खैर बेगम क्या हो गया, तुम थोड़ा ब्रेन फॉग रोना शुरू कर दिया, रोना नहीं। इमोशनल हो गई। ओह माय गॉड लारिब, भाई इसके कितने लिए बड़े कब कॉफी हुए? बनाओ। तो रिश्ता पहले- नहीं शुरू करा। भाई क्या लड़ती भी थी पता आपके है? साथ ऐसा होता है कि भाभी को कोई ख्वाब आ गया है, हाँ। अब उसमें आपको नहीं पता आपने जो है ना कुछ किया है नहीं किया, और आपके 3 दिन खराब हुआ है? तो ख्वाब में भी क्यों किया ना? क्यों किया एग्जैक्टली? अच्छा ख्वाब के भी ना एक लेवल होते Stages हैं, स्टेजेस हैं। अब वो एक आ गया था ख्वाब में। अब राज का फेस कब रिवील कर रहे हो? That I wanna know यार, I think हर कोई जानना चाहेगा, सब बता हर कोई दे। देखना चाहता है अब राज सब को। बता दे, हाथ यार पाँव मैंने कटवा तो- दे। मैंने तो देखा है, मेरा तो घर का बच्चा है, मुझे ये मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दी अनस्क्रिप्टेड शो। अंग्रेजी में एप्पल, उर्दू में सेब। वेलकम टू जन्नाब एंड लारिब। वाह यार वेलकम टू धरना मैं- यार। हाँ ये क्या वेलकम टू वेलकम जन्नाब। यार मैं जब से सोच रही थी, पता है लारेब के साथ क्या राइम करेगा, जन्नाब के साथ क्या राइम करेगा, फिर मैंने बोला अजलान को ही बोल देती हूँ। यार मैंने बहुत सोच के जो ना ये किया और फिर मैंने बंद मार दिया, बट इट्स ओके। It was good, it was आप good. लोग के पॉडकास्ट देख के सबके माइंड हो जाएंगे ब्लो। वेलकम टू द अनस्क्रिप्टेड शो। वाह यार ये लारिब की यूएसपी हम उससे नहीं जीत सकते। बिल्कुल। ये इसी का ही हमने है, वो कोशिश यही की, कर छोटी- सकता है, वो यही कर सकता है, ये इसका डोमेन है। कैसे आप लोग? कैसे होती हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक। आप बताएं आप लोग कैसे आप हैं? बताएं आप कैसे हैं? ठीक अभी ठाक माइक है। शुरू से लेंगे। बोलता हाँ भाई जानी किधर, आप कैसे हैं? यार If I'm not wrong, आप लोग फर्स्ट टाइम किसी पॉडकास्ट में साथ नहीं आई आए थिंक दे हैव बीन नहीं वी हैव डन पॉडकास्ट पॉडकास्ट साथ नहीं की किया मैं। किया किया है, किया है, हाँ, किया है, किया है। उमर भाई का किया था ना? उमर भाई किया है, रूबा वाला किया है, किए हैं 3-4 किए हैं, हाँ किए हैं। किया मगर है। उसको थोड़ा टाइम हो गया। टाइम हो गया। शादी के बाद शादी के बाद एक ही किया, एक ये ही दूसरा किया। है। ये दूसरा है। चले, जाते thank नहीं you है ना so हम, much. यू नो। तो कैसा आप लोग को लग ओह, रहा जाते है? क्या हमारे शो में है, कैसा लग बहुत रहा है अच्छा तुम्हें? लग रहा है हमें। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा यस, आपका सेट है, कॉफी भी अच्छी मिल रही है, पानी भी अच्छा मिल रहा है, और क्या चाहिए जिंदगी में। यार चॉकलेट एक भी बात अच्छी मिल रही है। चॉकलेट, यार ये चॉकलेट का गेम है बाय द वे। हमने हाँ। अभी जरनाब की लक टेस्ट की थी ना, है उसकी ये ये नहीं कौन सा निकला वैसे? मिल्क क्रंची। मिल्क क्रंची नो गुड, ये ले बहुत पकड़। मजे की। ये और हमारी बिल्कुल। तरफ से जो है ना ये एक टोकन ऑफ चॉकलेट है। क्या हो गया, क्या सोच रहे हैं तुम? छींक आ रही है तो छींक तो क्या हो, रुक गई है। रुक गई है। डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं। ये बहुत बुरी चीज होती है छींक रोकना बाय द वे। नहीं रोकी नहीं है मैंने, वो खुद चले गई डिच वो करी। आगे इंग्रीन और अगर मुझे अभी छींक आ गई तो आप सब हिल जाएंगे। अच्छा वो वाली छींक है अच्छा, तुम्हारी? ये वही वाली ये वो वाली होती है, वो वाली एग्जैक्टली ये वो वाली छींक होती है जो न्यूज़ देखते हुए हम बिल्कुल एग्जैक्टली ये वही वाली चीज ये गरारे वैसे करता है। नहीं मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं बंद करो करता, शो पे बंद। छींकता दिल खोल के। वैसे मैं अब उम्र के उससे सेम हो जा, मैं गरारे भी जो है ना ऐसे करता हूँ कि पड़ोसियों को आवाज जाती है। गड़ 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 गड़। गरारे Sorry. क्यों करते हैं आप? हाँ गरारे होते हैं, गड़ 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 गड़। ओके। अच्छा यार एक ओके आप इतने कंफ्यूज क्यों हो गए? मैं हमें देख के confused- मुझे मैं यार, confused- अरे, अरे, अनस्क्रिप्टेड शो है ना, अनस्क्रिप्टेड है बेसिकली ना, वो तो इस तरह इट्स चलता लाइक है। यू नो जस्ट गो विद द फ्लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल आपसे है, इसको तो भी साइड में रखे आप। चले मैं ऐसे ही मसले कोने पे बैठा हूँ। हाँ शादी के बाद लाइफ कितनी चेंज हुई? शादी के बाद लाइफ बहुत चेंज हुई, लेकिन बहुत अच्छी चेंज हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। मैं तो जहां जाती हूँ मैंने तो सबको यही बोला है कि शादी करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे शादी और जल्दी कर लेनी चाहिए थी, कि हाँ, मेरी जिंदगी इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत हो माशाल्लाह। गई अल्हम्दुलिल्लाह। आओ। ऑफ कोर्स लारिब की वजह से हाँ। और अम्मी की वजह से, तो बहुत अच्छा चेंज। लेकिन चेंज है ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा। अपने घर में तो बस लेटे रहो, रेस्ट करो, ये हाँ। वो। अब ऑफ कोर्स थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और होनी भी चाहिए। तो So I ये think है। आपके अपने घर में प्रिंसेस ट्रीटमेंट था, यहाँ क्वीन ट्रीटमेंट है। यहाँ क्वीन से भी थोड़ा ऊपर अच्छा, है तो भाई। हाँ मतलब Empress। यस क्या बात है, यहाँ क्या- तो मतलब तो अलग ही बात है। तेरी लाइफ में कितना चेंज आया? या मेरी लाइफ में तो बहुत चेंज आया है, हम्म, और बेबी के आने के बाद तो वो ज्यादा ही एक्सट्रीम चेंज आ गया। हम्म। मगर शादी के बाद ना जितनी शादी से पहले एक इंसान को स्ट्रेस होती है ना, टेंशन होती हैं, वो सारी खत्म हो जाती हैं। फिर आपको जिंदगी में जो चीज चाहिए होती है वो आपके साथ हो जाती है, ऑफिशियली रिटन आपने हाँ। लॉक कर लिया पेपर पे आ गया। पेपर से पे आ घर गया, आ रहे हो बिल्कुल तो स्ट्रेस रिलीफ हो स्ट्रेस, रहा है। हाँ बिल्कुल। हाँ। और यू कैन शेयर एनी थॉट एनीथिंग, कुछ भी
कोई लेजी सवाल हो, कोई टेक्निकल सवाल हो, कुछ भी हो, आप शेयर कर सकते हो अपने कंपेनियन के साथ। आपको ये रिस्क नहीं होता कि यार ये मेरी बात कहीं बाहर कर देगा। एग्जैक्टली तो बहुत सारी चीजों में या ना, मुझे जज करेगा, मतलब और अब शादी के बाद जो एक लाइन में बोलूँ ना, सुकून, तो मुझे रूहानी सुकून बहुत मिला अल्हम्दुलिल्लाह मुझे। मैं माशाल्लाह। बहुत पीस में हूँ शादी के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि शादी के बाद बहुत सारे मामलात भी ठीक हुए हैं, बहुत सारी चीजें भी स्टेबिलिटी पे आई हैं। लाइफ जो बहुत हर्डल नसीब वाली जब थी ना, तो जुड़ते वो हैं, हाँ जी, तो हाँ। बस अब थोड़ी सी एक स्मूथ पेस में, अल्हम्दुलिल्लाह। एक अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक पर्सनल क्वेश्चन, शादी के बाद फाइनेंशियल ग्रोथ कितनी हुई? बहुत ज्यादा, फाइनेंशियल ग्रोथ, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, है जी। ना? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बिकॉज आई ज्यादा। बिलीव, मेरी जब शादी हुई थी ना, मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पास आई वाज क्वाइट ब्रोक जब मंगनी हुई थी। मंगनी जब हमारी हुई थी। आई वाज वेरी ब्रोक, बट अगेन नसीब जुड़ता है यार। बिल्कुल। कहाँ से पैसे आना शुरू हुए, कहाँ से कैंपेन, कहाँ से यूट्यूब ग्रो होना शुरू हुआ, कैंपेन आना शुरू हुई। सो एक चीज तो कंफर्म है, जब हाँ, ये तो औरत आती है तो अपने नसीब का अच्छा, लेकर आती वाइस है। वर्सा दोनों के लिए होता है ये। हम्म, हाँ। और अल्लाह ताला खुद ही एक आपके लिए पाथ बना देता है जिसमें आपको पता नहीं होता कहाँ कहाँ से आपको चीजें चल रही होती हैं, मगर अगर आप उसको एक, फॉर एग्जांपल, ये मंथ क्रॉस हो गया, अब अगर इस मंथ को आप सोचो ना पिछले वाले को, तो आप बोलोगे यार ये कैसे हुआ, एग्जैक्टली। हो जाता है। हो जाता है। और लारेब की आदत है, लारेब हर मंथ का एक्सपेंस लिखते हैं, हर चीज Budgeting लिखते हैं। करते हैं। मैं हाँ, सब चीजें budgeting करता करते हूँ, हैं। really मैं nice। हर चीज लिखता हूँ। और वो जब हम देखते हैं तो हम बोलते हैं कि इतना खर्चा अगर किया है तो मतलब आ भी कैसे रहा है किया है। कहीं से। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्लाह ताला मतलब पूरा करा रहा है। पूरा कर अल्लाह देता है अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ताला अल्लाह का खुद ही। शुक्र है, अल्लाह ताला सबके रिस्क में अल्हम्दुलिल्लाह, बरकत रखे। आमीन। मगर ये कि मेरी नेचर है हम्म। फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम 2015 टू नाउ, मेरे सारे कैलेंडर्स मेंटेन्ड है। किस दिन क्या हुआ है फिर मुझे ऑडिट पता होता है है। आपका हाँ जी, उसके बाद। अरे ये लिखता है। उस दिन अभी परसों हम लोग घूम रहे थे ना, तो इसने मुझे पहले ही बताया सारी चीजें लिखता है। एंड ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है यार, मतलब इसमें आप- कोई बुराई नहीं है। आई थिंक अगर बंदा लिखे हाँ। कि आपका मंथ जो है आखिर में कितने पे बहुत सारी चीजों क्लोजिंग का हो आपको रहा पता है। लग जाता है कि ये फजूल खर्चा था, अगले महीने ये फ्यूल नहीं कितना करना। जा रहा है, अब इसका मेरा साल का एक्सपेंस कितना है, मेरा मंथली इतने टैंक्स भरते हैं, ग्रोसरी कितने की आती है, Oh, wow. माइसेलेनियस खर्चा कितना है, जरनाब के सोलो एक्सपेंसेस कितने हैं, बेबी पे क्या हो रहा है, मैं खुद अपने लिए क्या कर रहा हूँ। सबके तो मैं वो अलग-अलग। पूरा नहीं लिख पाता, बट द मोटा मोटा आई कैन राइट, मैं वो लिख लेता हूँ। पेटी कैश में अलग रखता हूँ घर के, जिसमें हमारे घर का खाना रोज का आ रहा होता जा रहा होता, तो मैं इस तरह पूरा एक मेंटेन चार्ट रखता हूँ पूरा हर मंथ का। तो और आप ये दोनों में से जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई थिंक वो मेरा आपकी है। लारेब की। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। मतलब आप इससे आप सेविंग भी अच्छी खासी कर सकते हो, है ना? मतलब आपको पता चलेगा ना कहाँ फजूल जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। हाँ, मगर ये कि इन दी एंड जाता है अभी, क्योंकि हाँ, हमारा जिस हाँ। तरह की हमारी लाइफ है, क्योंकि सोशलाइजिंग बहुत है, आना जाना एक उठना दूसरे के बैठना, पास, उठना बैठना, बर्थडेज, इवेंट्स, फलां ढिमका, तो जो है ना वो फिर ऑब्वियस है कि आपके अदर एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं। यस 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 Yes. यस, यू आर राइट। इफ यू बी इन द हाउस फॉर 30 डेज और आप मिनिमम मैक्सिमम 2-3 दावत पे चले जाओ, तो आप देख लो आपका खर्चा कहाँ होगा, आप और स्टेबिलिटी आजकल जिस हिसाब से महंगाई जा रही है, बहुत ज्यादा, बहुत महंगाई हो गई हर है। चीज बढ़ती जा रही है। हर चीज। खैर। खैर, बेगम क्या हो गया, तुम बहुत- इतना ब्रेन तो फॉग रोना क्या? शुरू कर दिया, नहीं, रोना नहीं। इमोशनल हो गई, ओह माय गॉड, लारेब भाई, इसके इतने लिए बड़े कब कॉफी हुए? बनाओ। तो रिश्ता खालिद। नहीं क्यों करा? नहीं, वही मुझे ना जब से लग रहा है मेरी आंखें चिपक रही हैं, तो मैं वो उनको अलग करने की कोशिश कर रही हूँ कॉफी बस। पिएगा? अब फ्री होके पहले फ्री हो गया यार, मेरे लिए कॉफी बना दे। क्या हुआ आंखों पे तुम्हारी? कुछ नहीं, मुझे लग रहा था कि मस्कारा चिपक रहा है, तो मैं वो मुझे अलग लगा कर रही शायद थी। जैसे माँ अपने बच्चों को देखती है ना कि कितना मेरे बड़ा हो बच्चे गया। इतने बड़े कब हुए, इतनी अच्छी हाँ। बातें कर रहे हो, इतनी वाओ। सेंसिबल बातें, वैसे एक बात बताऊं, ये मैंने इससे चीज सीखी है सारी लिखने अच्छा, वाली। अजलान जब लारेब से मिलते हैं ना, उसके बाद मुझे घर आके बोलते हैं, हाँ। बेबी बजट कैलेंडर बनाना है हमने, कसम इस से। महीने हम लोग बजटिंग करेंगे, इस महीने बजटिंग, लेकिन दैट नेवर रियली होता हैपेंड। नहीं है, लेकिन जब जब मैं ऐसे मिलता हूं ना, मुझे बताता है यार, मैं सारी मैं चीजें बोलती हूँ लिखूं। अगले महीने। मुझे जोश चढ़ता है यार, मैं भी लिखूंगा। मुझे भी कितना टाइम हो गया, मैं और लारेब साथ है, मैं भी लारेब को देख के हमेशा ये बोलती हूँ कि मैं लिखूंगी, हाँ। मैं भी स्टेशनरी शॉप लिखूंगी। पे जाएगी, सबसे क्यूट डायरी लेगी और वो फिर मैं यूज और वो करूंगा। फिर वो डायरी सब लारेब यूज करते हैं, और वो गर्लिश भी होती है। तो लारेब मतलब बोलते हैं प्रॉपर कि डायरी अजलान ने भी मुझे, सॉरी, इट्स ओके। हाँ, बोलो बोलो। अजलान ने मुझे यही बोला कि मैंने बोला मैं नोट्स में लिख दूंगी जो भी होगा। अजलान ने बोला नहीं, डायरी खरीद के फिजिकल आएंगे, लिखने उसमें में लिखें। बहुत सारी चीजें सही होती हैं, आपको पता है? लिखना चाहिए। हाँ, चीजें लिखने- याद भी रहती हैं लिखने से। हाँ। अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, हो गया 2। ओके। स्क्रिप्ट शुरू हो गए, अब देखो नहीं, unscripted स्क्रिप्ट show। नहीं, मैंने कुछ पॉइंट्स थे। ओके, जब शादी हुई, ऑफ कोर्स, एक बहुत लोग बोलते हैं यार शादी एक कॉम्प्रोमाइज का नाम है, शादी एक जो है एडजस्टमेंट का नाम है।
कितना एडजस्ट किया था? अच्छा मैं एक बात बताऊं, हाँ। शादी से पहले मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा कोई लड़की होगी जो शादी से डरती होगी। रियली? क्यों? ट्रस्ट मी, मतलब हम्म। क्योंकि मैं अपने घर में ऐसी थी कि मतलब पानी का ग्लास भी कभी उठा के यहाँ से वहां नहीं रखा, और मुझे ऐसा लगता है कि डराया जाता है बहुत शादी कि से। अगले घर जाके वो क्या इतना डरा करोगी? दिया जाता है पहले ही कि वो पहले से लड़का और लड़की दोनों के माइंड में होता है कि पता नहीं अब क्या ही हो जाएगा हमारे साथ। हम्म। तो मैं अक्सर लारेब से शादी से पहले बोलती थी कि मुझे बहुत डर लगता है, आप मुझे पता नहीं कुछ करने दें नहीं करने दें, आह। मेरी जिंदगी कैसी हो जाएगी, मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, मतलब हमारी हम्म। बहुत डिस्कशन होती थी। लारेब मुझे बोलते थे कि मैं क्यों नहीं करने दूंगा, हम्म। लेकिन वही कि जब तक नहीं शादी होती, नहीं मैं रही, आपको नहीं पता नहीं हाँ मैं चलता। नहीं ट्रस्ट कर सकती थी ना। पता है इनफैक्ट जब हमारी मंगनी हुई थी तो मैंने अजलान को भी बताया भी था कि मंगनी के अगले दिन मुझे ख्वाब आया कि जो ना मैं अजलान आते हैं मेरे घर नीचे, कहते हैं नीचे आओ और मेरा इंस्टाग्राम डिलीट कर देते हैं। मैंने बोला अजलान आपने ये वर्स्ट क्यों नाइटमेयर एवर। फिर मैंने बोला आपने ये क्यों किया? कहते नहीं अब तो तुम कहीं नहीं जा सकते, अब यार तो हमारी क्या शादी। अबे क्या लड़ती भी थी पता आपके है? साथ ऐसा होता है कि भाभी को कोई ख्वाब आ गया है, हाँ। अब उसमें आपको नहीं पता आपने जो है ना कुछ किया है नहीं किया, और आपके 3 दिन खराब हुआ है? तो मेरे साथ। ख्वाब में भी क्यों किया क्यों ना? किया हाँ। एग्जैक्टली? अच्छा व्हाई? ख्वाब के भी ना एक एक लेवल होते Stages हैं, हैं। स्टेजेस हैं। अब वो एक आ गया था ख्वाब इनको, उसके बाद मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। जो मेरी हालत खराब हुई है। आपको पता है मैं अब जैसे वैसे तो दिल में पत्थर रख के मुझे जाने देती है, लेकिन अगर मैं कहीं सोलो ट्रैवल पे जा रहा होता ना तो बहुत ऑफ हुई होती है। तो अभी सी अब देखो आप लोगों ने हमें इतनी आदत लगाई है, अपनी इतना पैम्पर किया हुआ है कि हम लोग को अब एग्जैक्टली हम इनफैक्ट मैं और हम जनाब उस दिन हाँ बात कर रहे थे कि अब हम लोग ड्राइव भी नहीं करना चाहते क्योंकि हम हाँ इतने ज्यादा रिलैक्स हो गए हैं। तो फिर एग्जैक्टली अचानक से अभी हमें सब कुछ खुद करना है, ड्राइव भी खुद करना है और बच्चा भी अकेले खुद ही देखना है, तो फिर ऑब्वियसली बुरा लगता है। अच्छा सॉरी यार, ठीक है यार, नहीं जा रहा है यार मैं। आज भाई हमारे दोस्तों का प्लान बन रहा था कि यार चलो कहीं। अच्छा अजलान भाई ने बोला पॉडकास्ट के चलते चलते हाँ, बात शुरू करता हूँ मालूम, किसी मालूम। तरह। हमने ईद के बाद की ट्रिप की बात अभी हाँ। फेंक दी। हाँ, तो दिमाग में तो डाल दो। मैंने कहा अगर बेगम अगर कोई एक हफ्ते के लिए कहीं मैं चला जाऊं तो क्या होगा? जाके दिखाएं, फिर देखें आप क्या क्या होगा। क्या क्या होगा। खैर अच्छा, जो आप बता रही थी ना आपके शादी की, तो जब ये सोच रही थी कि यार ये मैंने पहले क्यों नहीं, ऑनेस्टली मैंने भी ये सोचा था कि जब मंगनी हुई शादी हुई मुझे ये था कि यार ये पहले मैंने क्यों नहीं किया। एग्जैक्टली सेम। इतना अरसा मैंने इतनी सारी टाइम वेस्टिंग। खैर और बताइए कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अब हम हो गए होस्ट, ये हो गए गेस्ट। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? क्या कर रही कैन यू है प्लीज बेगम? एलैबोरेट? नहीं मैं लिटरली मैं ये सोचता हूँ कि यार शादी एक, अगर आप समझते हो कि आप एक लाइफ के उस स्टेज पे हो जहाँ आप दूसरी का ख्याल रख सकते हो, जिम्मेदारी उठा सकते हो, तो आई थिंक जल्दी शादी करना इज नॉट अ बैड मैं ये बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इनको कमिटमेंट की हुई है, ठीक है, तो लोग बोलते हैं यार हम 2 साल बाद करेंगे, हम 3 साल बाद करेंगे। जब माइंड सेट हुआ हुआ है कि करनी इसी से है, तो फिर भाई कर लो। कल क्यों आज करके हाँ। खत्म करो। थैंक यू। ये होना मैं चाहिए, कुछ और सोच रहा ये था। जरूरी है, ये हाँ। जरूरी है। और अजलान भाई जैसे अभी सबका एक लाइफ स्पैन बड़ा स्विच हुआ है, ठीक है, अल्लाह ताला ने सबके ऊपर बड़ा करम किया है। वरना जैसे जब मैं 9 to 5 पे था तो मैं सभी बोलता था, उस वक्त मैं बोलता था यार 50,000 सैलरी होगी ना तो फिर तो शादी कर लूंगा, हाँ सही हो जाएगा, नहीं अगर लाख हो जाएंगे ना उसके बाद शादी करूंगा। ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए, हाँ। ये फेलियर है। अगर सारी चीजें खुद से होती हैं, कि अगले माइलस्टोन पे अगले हाँ, माइलस्टोन कि पे। मैं कभी भी ह्यूमन नीड्स कभी भी फुलफिल नहीं होती हैं, आप खुद आपका पेट नहीं भरता, तो जितने आपका कैपिटल होता है उतना पे खर्चे होते हैं। अभी ऐसा भी ही। आज के दौर में ऐसा है कि किसी को पर्सन इज अर्निंग 40,000 अ मंथ, तो उसका उनका भी एक्सपेंस घर वही चल रहा होगा। है, हाँ। अगर हाँ, और अब आप देखोगे, आप बोलोगे यार कैसे यू आर मैनेजिंग, मगर सारी चीजें हो जाती हैं। आपका विल पावर, आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए कि भाई मैंने 2 साल बाद नहीं करनी, मैं भी कर लूंगा। यार वो है ना कि सॉरी तुम काफी देर से बोलना चाह रही हो, तुम करती हो कुछ ना कुछ बोलना शुरू होता है। आप पहले बोलो अभी। जैसी करती है कोई फिर बोला फिर जाकर करती नहीं मैं ये कहने लगी थी। और दूसरी बात ये कि जब शादी हो भी गई थी ना हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद भी बहुत सारे लोग, फ्रेंड्स भी और फैमिली में से भी, यही बोलते थे कि हाँ शुरू शुरू में तो सब ऐसे ही होते हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। हमारे और मुझे हमारे साथ होने पे शर्तें लगी थी, वो तो बताएं। हाँ वो तो बताती हूँ ना। और मैं यही सोचती थी कि लारे मेरे लिए कुछ भी करते थे ना, तो मैं कहती थी यार ये पता नहीं अब हमेशा करेंगे या नहीं। और कुछ हद तक उनकी बात ठीक थी कि वाकई बदला, लेकिन वो अच्छे में बदला। जो लारे पहले करते थे अब लारे उससे भी ज्यादा करते हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जो अनमैरिड लोग हैं वो ये सुन के डीमोटिवेट होते हैं वो। यार यार ये जो आपने बात की है ना, पता चलेगा जब मेरी मंगनी हुई थी ना,
तब मुझे कुछ लोगों ने बोला 2 बेटा साल। मंगनी हो गई ना, अब देख तुझे पता चलेगा। अच्छा ठीक है, हम्म। मंगनी हुई, सही है, क्या पता चला? अभी तक नहीं पता चला। फिर शादी हो गई ना, अब पता चलेगा। लेकिन वो भी तो बोलते थे ना 2 साल रुको, 2 हाँ, साल। अब शादी हो गई, अब पता चलेगा बेटा, ठीक है। बच्चा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अज़वा आ गई, अज़वा आ गई ना, अब अब पता तो चलेगा। बेटा जिंदगी ठीक क्या है, होती है, अब 2 साल सब्र तो करो। अब बच्चे तो पता बड़ा होने दो। चलेगा। अच्छा भैंस की तुम क्या पता ये चलेगा? कौन सा पता है जो नहीं चल रहा ये हमें? कौन सा पता जो नहीं चल But रहा? W कहाँ है? I also feel like it's because हमारी सोसाइटी में शादी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जिम्मेदारी और वो उससे रिलेटेड है, कंपेनियनशिप से नहीं है। मतलब लोग उसको एक बोझ की तरह भी कहीं ना कहीं समझते हैं कि यार अब औरत आ गई, उसका जिम्मेदारी उठानी है, हाजत बच्चा पूरे आ करने गया हैं है, और औरत के, सिर्फ मतलब यही कॉन्सेप्ट। हाँ वो होता है। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। बाप बोले नहीं मैं तो अस्सलाम वालेकुम। बोले अस्सलाम वालेकुम, बदर कैसे? ओके खालिद बेटा आराम से बर्फ तोड़। हम्म, मेरा एक सवाल है, वैसे तो बहुत सारे सवाल है, हम्म। लेकिन मुझे नहीं पता, मैं जानना चाहता हूँ तुम लोग की लव स्टोरी। वल्लाह ओ मुझे हाँ, नहीं मुझे भी मालूम, नहीं पता, हमने कभी मुझे इस लव बारे में स्टोरी बात ही नहीं जाननी है। की। अबे क्या हो गया? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जन्नाब ने डीएम्स किए होंगे नहीं नहीं DM वाला तो इस नहीं था। तरह से हंस नहीं नहीं हमारी नहीं, मुलाकात क्योंकि डीएम तो किसी और ने किया था पहले। आपने सबको अपना दिल खुश करने के लिए अच्छा बोल बता, मुझे आई वांट टू नो। हमारी अच्छा एक चीज है जिसपे मुझे नहीं पता कि लोग बिलीव करते भी हैं या नहीं करते, लेकिन हमारी लव स्टोरी हमें खुद नहीं पता कि हमारी लव स्टोरी क्या है। मैं इसलिए हंस रही थी। हाँ हमने सच्ची, जेन्युइनली हमारी एज कोई मतलब प्रपोजल वाली बात नहीं थी, कोई जैसे कोई आई अफेयर लव यू वाला नहीं सीन था होता, कोई। ऐसा कुछ भी नहीं था। बस बन गई, बस केमिस्ट्री सेट हो हाँ, गई। हमारी माइंडसेट केमिस्ट्री मैच थी हो गया। और ऑफ कोर्स कि शादी तो करनी थी, मतलब टाइम पास वाला सीन तो था नहीं, क्योंकि ना लारेब की एज नहीं थी टाइम पास वाली, मेरी तो आई मैंने वाज कहा सो था यंग। जन्नाब को कि भाई You are only 16, आई एम right? ओनली 16 भाई मैंने गाइस। जन्नाब को कहा था जो कि जन्नाब मतलब अभी यूनिवर्सिटी गोइंग नहीं, कॉलेज अभी पास आउट नहीं करा मैंने, अभी हम उस एज में कि अगर कमिटमेंट पूरी करनी, शादी करनी, तो हम दोस्त बनते, वरना फायदा नहीं है। ओके मेरा ये माइंडसेट था। हाँ, अच्छी और बात है। हमारा जो दोस्ती हुई थी वो हुई थी हमारे एक सॉन्ग के शूट पे। फ्री फायर फ्री फायर का का जो है वो एंथम था, उसको शूट किया था, उसको तो शूट करे थे 2020 में वहां, हम हमारी सबसे पहली दफा मिले थे। उसके बाद फिर फ्री फायर के साथ ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट था 1 साल का, उसमें हमें वीकली जाके वीडियोस बनानी होती थी, तो एक ही लोकेशन पे जाते थे। तो वहां मिलना फिर जुलना लारेब ने बढ़ मुझे गया। आहिस्ता आहिस्ता बोला कि मैं आपको छोड़ दिया करूंगा वापसी पे, पर मेरे रास्ते में पड़ता है, जो मुझे बाद में पता चला कि रास्ते में नहीं पड़ता था बिल्कुल भी। बहुत पेट्रोल जाया हुआ। नाइस ब्रो, नाइस, मगर मैं कहा था उस गुड वन। महीने की कैलेंडर में सिर्फ पेट्रोल। सिर्फ छोड़ने और लेने में बताता हूँ आपको कि बिल्कुल नई नई इनिशियल दोस्ती हुई थी, बातचीत अच्छी हो गई थी। तो मेरी एक बहुत गंदी आदत है कि मैं कैश बिल्कुल भी नहीं रखता अपने पास। ओके मैं कार्ड रखता हूँ, मुझे घर से भी अभी भी मम्मा बहुत डांटती है कि 500,000 बंदा रखता है, मैं बिल्कुल कैश नहीं रखता, बिल्कुल भी नहीं रखता। तो पता नहीं क्या बात है, मैं जन्नाब को ड्रॉप करने जा रहा था, मैंने बोला ऐसा करती यार मेरे पास ना चेंज नहीं है, तो ये पीछे बैठी हुई थी, मैंने मेरे पास चेंज नहीं है, और मैं ये पीछे बैठती थी, मैं आगे गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं साथ देखने में में पीछे कितनी बैठती थी, सुशील थी। ये पीछे बैठी थी। तो मैंने बोला मेरे पास चेंज नहीं है, मैं वापसी जाते हुए कैश निकाल के जाऊंगा, पता नहीं कोई आगे, मुझे इंस्टिंक्ट आ रहा है हवा हवा भरानी गाड़ी में, मेरे पास सिटी थी उस वक्त 2002। तो मैं जब इनको ड्रॉप करके निकला हूँ, मैं इकरा यूनिवर्सिटी क्रॉस करी है और जनाब का मैसेज आया मुझे व्हाट्सएप पे कि आपकी कैब के अंदर मैंने ना कुछ खुले पैसे रखे हुए हैं, तो आपके काम आ जाएंगे। मैंने कहा क्यों रखे, पागल हो, वो 2020 से लेके अब तक मेरे तक घर पड़े में हुए। रखे हुए 790 रुपए। कभी लारेब ने यूज नहीं किए। मैं जनाब के बाल भी टिश्यू में संभाल के रखे हुए जो गेम शो में टूट गए थे। डर का शाहरुख खान लग रहा है तो अरे इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे लारेब पूछो। के पास मेरी बहुत सारी चीजें हैं, मेरे कलेक्टेबल्स बाल हैं, पहला और चूड़ी का nails। साइज, और हाँ। गेम शो में वो लिखा था सॉरी का नोट, वो मेरे पास है, और बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, इनकी वो मम्मा जितने इनिशियल टाइम पे निकाह के बाद जब मेरे इनके घर जाना हुआ था, तो इसकी मम्मा ने जब भी जैसे हाथ में नहीं ईदी पकड़ा या थे कुछ ईदी, भी दिया मैं तो इसकी मम्मा की ईदी वीदी कुछ खर्च नहीं करी, वो कुछ भी मैंने नहीं ऐसे रबर रखा। बैंड करके रखे हुए। और सबसे मजे की बात, जब हम बिल्कुल मतलब फ्रेंड्स भी नहीं थे हाँ सच, तो समझ गए हम लोग गए मॉल में ना शॉपिंग करने, एक ब्रांड पे गए। हम किसी मीटिंग पे थे, वो फ्री फायर की शायद मीटिंग थी ना। हम वहां से लारेब ने बोला कि मुझे मॉल जाना है, मैंने कहा मुझे भी जाना है, तो लारेब ने बोला चलो साथ चल लेते हैं ना। तब हमारी दोस्ती भी नहीं थी और हम लोग मॉल गए। 2020 अक्टूबर आई गेस, अक्टूबर में हम लोग मॉल गए और वहां पे लारेब कुछ देख रहे, लारेब ने एक परफ्यूम उठाया और लारेब ने परफ्यूम देखा और स्मेल किया, उसके बाद रखने लगे। तो वो जो वहां पे एक लड़की खड़ी थी उसने बोला कि सेल्स गर्ल थी, उसने कहा आप ये ले लें। तो लारेब ने रैंडमली बोला कि नहीं ये मेरी वाइफ को अच्छा नहीं लगा।
और मैंने मैं राजा सबसे मस्तियां करता था। इनका तो है ना, यही तो इनकी यूएसपी हाँ। है, वो देखो क्या है। हाँ, तो मैंने लारेन को तब तो मैं तुम कहती थी, तो मैंने कहा कितने बदतमीज हो तुम, मतलब वो हाँ। लारेन ने सबसे पहली दफा मुझे बोला कि ये मेरी वाइफ है हाँ। नटखट मैंने शुरू पसंद कर दी। है। मैनिफेस्टेशन तब से चल रही थी। और लेकिन तब हम पहली दफा नहीं, मिले मस्ती थे, में सबसे कुछ भी नहीं अच्छा। था तब, मस्ती मजाक बिल्कुल सबसे। मस्ती मजाक थी तब। हमारी पहली या दूसरी मीटिंग थी शायद, हमारे पास आई गेस एक दूसरे के नंबर्स भी नहीं थे उस टाइम पे, हाँ, तो तब Well, लारेन great. ने ये बोला। मगर जरनाब की एक स्टेटमेंट थी कि इन्होंने मुझे कहा था मैं आपको निकाह के बाद बताऊंगी। मैं हाँ, टेंशन में रहा था 3 महीने, पता नहीं कौन सी बात है, इसको क्या पता लग गया है, क्या बोलेगी मुझे। मैंने नहीं ऐसा कहा, क्या कुछ तुम्हें उल्टा पता होता, चल रहा था? मैंने कुछ उल्टा होता तो ये निकाह थोड़ी करती मुझसे। आइए वाली। फिर चला मैं बताऊंगी, वो वाली बात बताएं। जब मेरी लारेब से दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होनी शुरू हुई ना, तो लारेब एज अ पर्सन बहुत अच्छे इंसान थे, मतलब सबका ख्याल रखना, सही। मतलब ये वाली चीजें बहुत अट्रैक्ट करती थी मुझे। तो मैंने अपनी कजन थी मेरी एक लाइबा, जिससे मैं बहुत अटैच हूँ अभी ही भी। नहीं है, हाँ, हयात है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उसको एक दिन रैंडमली बैठ के बोला, हालांकि उस टाइम पे भी हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था, मतलब Okay. फ्रेंडशिप भी इतनी नहीं थी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार लारिब ना बहुत अच्छा इंसान है, लारिब की जिससे भी शादी होगी ना वो लड़की बहुत खुशकिस्मत होगी। तो उसने मुझे बोला हाँ अच्छा है, मैं भी मिली हूँ, वो बहुत अच्छा है। मैंने कहा हाँ, और उसके बाद फिर वो खुशकिस्मत लड़की अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही थी, तो मेरी Ah, लारिब से शादी हुई। वाओ cute. क्यूट। तो एक और कैसे सवाल। आदमी हो यार तुम, मतलब सोचने वाली बात है। मस्ती मस्ती में तुमने जो है ना सारी चीजें हो गई। ये अच्छी बात है यार, सही है। लिखा आई हुआ था लाइक ना इट, ऊपर। आई लाइक इट, मतलब बहुत स्ट्रेंज है हमारी लव स्टोरी, ऐसा नहीं है कि कोई प्रपोजल वाला सीन मतलब और नटखट नटखट नटखट, यू नो। हाँ, मतलब वो मजाक मस्ती में होता। और दूसरी बात, सबसे पहले जब लारेब लोगों ने, मतलब लारेब की अम्मी ने थोड़ा सा इंटरेस्ट शो किया था, तो मैंने सबसे पहले अपने घर बात की थी और लारेब ने अपने घर बात की थी। जब फैमिलीज ने बोला कि हाँ ठीक है Okay. ओके, उसके बाद वी स्टार्टेड डेटिंग। हमें पता था कि अब फैमिलीज को पता है, कॉन्फिडेंस तो में ना फिर घर मैं वाले। फिर मैं आगे भी बैठती थी उसके बाद से। तो उससे पहले वी ये वर दरवाजा लाइक खोलता था गाड़ी का। हाँ, ये तो नहीं, तो पता है ये क्या होता है है। अजलान, मैं ये बोलता हूँ कि जो भी सोशल एप्लीकेशन या जिनको यूज़ करता है, या किसी कोई इंस्टाग्रामर है, कोई यूट्यूबर या कोई भी टिकटॉकर आई, तो अगर आपका कपल बन रहा है ना तो लोग बड़ा जज करते हैं। तो मैं ये कहता था, देखें मैं ये बोलता हूँ कि अल्लाह माफ़ करे, आदमी की दूसरी शादी होती है ना, इंसान पहली की तरह जाता है, मगर लड़की की इज्जत बड़ी कांच की होती है। बिल्कुल तो अगर आपका एक नाम जुड़ गया ना किसी से, और आप गॉड फॉरबिड अल्लाह ना करे कुछ आपकी नहीं होती है और आपकी टूट जाते हो, तो आप बंदे का कुछ नहीं जाता, लड़की का बेड़ा गर्क कर देती है आवाम। बिल्कुल तो मैं इस चीज़ पे चाहता था कि मामा का भी यही था कि इनकी वो है ना एक दूसरे से अटैचमेंट है, कर दो, ताकि एक नाम जुड़ जाएगा ना, साइन हो गया, फिर कोई कुछ नहीं बोल सकता। ऑब्वियस है कि फिर तो लोग जज official करते हैं है, बहुत, हाँ। शादी के बाद लोग ऐसे कर रहे होते हैं। हाँ। मगर ये कि एक आपकी बहुत सारी चीजें समझ, आप माइंडसेट आप सुकून में आए तो वरना आजकल ये भी एक ट्रेंड है ना कि पहले डेट कर लेते हैं, बाद में ओहो घर वाले नहीं माने। बट आई थिंक ये बहुत अच्छी एग्जांपल है हमारे यंगस्टर्स के लिए कि मतलब अगर आपने किसी के साथ माइंड मैच हो गया है तो Just फिर do उसको it. हलाल करो, है ना। डेटिंग अब आप ये देखो कि अजलान भाई, आप बहुत पुराने यूट्यूबर हो, ठीक है, यूट्यूब का एक अलग ऑरा है, टिकटॉक एक अलग प्लेटफॉर्म है, और लोग टिकटॉक को जो है ना बहुत नेगेटिव स्टेट में लेते हैं। नहीं, सीरियस बोल रहा हूँ मैं, टिकटॉक को बड़ा नेगेटिव स्टेट में लेते हैं। हम किसी और बात कर अच्छा, टिकटॉक को जो है ना एक नेगेटिव स्टेट में लेते हैं, मगर अगर आप ये देख लो कि सबसे ज्यादा जो शादियां हुई हैं और जो कपल्स बने वो टिकटॉक से बने, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी का भी कुछ तरह कोई मिसफायर नहीं हुआ है, किसी का अल्लाह कोई ना करे हो भी अल्लाह ना कभी। करे कोई खराब नहीं Misfire, हुआ। वाह। हाँ, मिसफायर यार मैं वो Misfire divorce- वापस आ गया। मैं वो डिवोर्स वाला वर्ड नहीं, मैं सही। बोलता ना कि मगर हाँ। कोई चीज खराब नहीं, मतलब सबने हलाल करके अपने कपल्स को वो जो है ना एक Official अटेस्ट कर कर दिया है कि दिया, हाँ भाई ऑल इज गुड। अच्छा, वो जब स्टार्ट में जब हमारी बात हो रही है, जब जब आप कुछ बोलना चाहते, हम लोग जब काट रहे थे, तुम कह रहे थे ना कि भाई अगर कोई चीज है समझ आ गई है तो कर लो, डन करो, लंबी ना करो कि अभी मंगनी हुई है 2 साल। हमारे बहुत सारे फेलो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट एवरीवन, बट एक पॉइंट में मुझे लगता है एक कंटेंट क्रिएटर ऐसी नहीं है, काफ़ी ऐसे कंटेंट क्रिएटर है जिनका एक डेटिंग पीरियड है, फिर मंगनी का एक बहुत अरसा एक मंगनी का एक पीरियड है, मतलब 2 साल की मंगनी निकाल दी, या 1.5 साल की मंगनी निकाल दी, कुछ लोगों ने तो 3 साल की भी मंगनियाँ निकाल दी, एंड देन शादी या 4 साल बाद 5 साल बाद करेंगे। उसके बारे में व्हाट डू यू गाइस थिंक, मतलब इतना लंबा मंगनी को स्ट्रेच करना चाहिए? यार मैंने करना तो नहीं चाहिए टेक्निकल एस्पेक्ट पे, Okay. बट इफ़ यू आर वे टू यंग तो फिर तो सही है कि अगर आप छोटे हो
और लेकिन छोटे भी हो तो फिर मंगनी करने की भी जरूरत क्या, अगर इतने हाँ, छोटे हो। मैं मगर ये बोलता हूँ कि एंगेजमेंट घर घर में पता चल जाए आपस में, मैं बोलता हूँ एंगेजमेंट से अच्छा है कि इंसान जो है ना वो निकाह कर ले, वो दैट इज द लेकिन थिंग। निकाह को भी ज्यादा लंबा नहीं करना निकाह को लंबा नहीं करना चाहिए। रुखसती जल्दी कर देनी चाहिए। निकाह हमारा भी लंबा, सिर्फ हमारा 5 मंथ्स का आया था गैप, वो भी सिर्फ क्योंकि जनाब के एमबीबीएस के फाइनल्स मेरे एग्जाम्स थे। वरना हमारा ये था कि हम फौरन शादी कर लें। इनके घर वालों ने नहीं बोला कि तुम फौरन शादी कर लो, मगर हमारे था कि यार सेलिब्रेशन थोड़ी आई सी थिंक हो। मंगनी मेरे लिहाज से मंगनी 1 साल 6 महीने या 1 साल करनी तक चला लीजिए। हमारी कितना 6 महीने चली है ना, 6 महीने के बाद हमने शादी कर ली थी, वो भी इसलिए कि मीनवाइल आप शादी की तैयारियां कर लें, ये सारी चीज़ें इतनी लंबी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर ऐसे भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनकी मंगनियां चली फिर मंगनियां टूट गई, और जब मंगनी टूटी मतलब बिकॉज सबको पता है तो फिर वही ना, वो एक बन जाता है। तो वही वाली लड़की बात पर जो भी बातें लड़की के बहुत सारी ऊपर उछली, बहुत लड़के पे भी लड़के पर भी उछली, लड़की भी एक बैड एक्सपेक्ट में आ गई, लड़का भी उसमें आ गया, तो इसलिए मैं और लोग छोड़ते भी नहीं है। दूसरी बात ये, जैसे अब अगर कोई सोशल मीडिया पे है, जिस तरह अगर किसी का कोई भी लारिफ के कहने की तरफ मिसफायर है, सपोज कि उनका नहीं वर्कआउट हुआ उनका रिलेशनशिप या व्हाटएवर, उसके बाद जब वो मूव ऑन करके लड़की की शादी या लड़के की शादी होती है ना, तो ये जो फैन पेजेस और जो एडिट्स बनाते हैं पुराने yes. उठा के, दिस इज रियली बैड, वेरी रॉन्ग। ओह यस, ये नहीं होना चाहिए। मतलब आप अगर किसी को मूव ऑन नहीं करने दे रहे। एग्जैक्टली मतलब आप क्यों उनको बार बार वो चीज दिखाना चाहते हैं, But और I जो उसका think पार्टनर भी है उसके लिए भी ये दैट्स अच्छा द नहीं सैड है। साइड ऑफ सोशल मीडिया हाँ, कि ये अब तो हमने जो डाल दिया वो रह गया। हाँ वो तो अब रहेगा, हम कुछ भी कर लें हम उसको छुपा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते ना, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो निकल ही आएगा। ये जितने भी मीमर्स पेज हैं, जितने भी फैन पेजेस हैं, फैन एडिट्स बनाते हैं, उनके लिए क्या है कि अगर किसी का पास्ट है और अगर वो जा चुका है या जा चुकी है, तो उसको किताब में बंद करो और दफना दो, ऐसे ही, सही उसको बात। निकाल के जो तुम ना हाँ हो, एग्जैक्टली मतलब ये ना लोगों को ये लगता है जैसे हम भी उन्हीं लोगों की तरह आम इंसान ही तो है ना। अगर हम किसी को भी जाके बोले यार मुझे तुम उसके साथ अच्छे लगते हो, बेशक तुम्हें कोई और पसंद है, लेकिन तुम हमारी पसंद के लिए उससे शादी कर लो, तो तुम लोग करोगे क्या? नहीं करोगे ना, ऑफ कोर्स। तो मतलब आप अपनी पसंद को नजर में रखते हुए अगले बंदे के लिए मुश्किल पैदा कर देते हो, और ये नहीं होना चाहिए। और ये नहीं बहुत- होना चाहिए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। फाइनली किसी ने तो बोला ये वाला कमेंट सबसे पहले ये आता है। लेकिन जरनाब को मैंने देखा है कि कोई भी गलत पोस्ट होती है, कोई किसी की भी बारे में किसी की प्राइवेसी इन्वेड करता है, तो जरनाब का सबसे पहला कमेंट होता है दिस इज वेरी रॉन्ग, रिमूव दिस पोस्ट। मुझे नहीं अच्छा लगता। मतलब जो चीज गलत है वो गलत है ना, नहीं करो यार। मतलब जहाँ पे जितना कर सकते हो, जितना पार्ट हर कोई अपना कर सकता है, उतना तो कर ही सकती हूँ मैं। जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कंज्यूम करते हैं कंटेंट, हम सबकी सोच बदल नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश जरूर कर सकते हैं। ओके, एक बहस जो हर जगह सोशल मीडिया पे तनकीद की जाती है डेली ब्लॉगर्स को लेके, फैमिली ब्लॉगर को लेके। मैं फैमिली ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं अपनी बेगम के साथ करता हूँ, अपनी Yeah, I बेटी भी don't know दिखाता हूँ। why this word family vlogging. It's just a vlog. Consume it as a मैं vlog. यही हाँ. कहने वाली थी अभी कि फैमिली व्लॉग आप उसको क्यों बोल रहे हैं? अब ऑफ कोर्स अब आप भी सोशल मीडिया से हो, आप भी, बिल्कुल। आप लोगों ने मिलके काम करना है, तो आप It's just a collaboration. हाँ सही बोल रही हैं। वेरी नाइस, आई नहीं लाइक बिल्कुल इट। सही बोल रही हैं, इट्स जस्ट अ कोलैबोरेशन। देखें अजलान भाई, मैं टेक वीडियोस बनाता हूँ। मैं अगर यहाँ पर आज अभी कोई एजुकेशनल कल मीटियर पे एक वीडियो बना दूंगा ना, तो उस पर 20,000 से वीडियो व्यूज़ ऊपर नहीं जाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। और अगर मैं आज ये बना दूंगा कि आज जो है ना भाई हम लोग घूमने गए और हमने जो है वो 2 लाख रुपए की शॉपिंग कर ली, तो उस पर 3-4 लाख व्यूज़ आ जाएंगे। लोगों को यही देखना है, यहाँ पे बड़ा फ़र्क है, ठीक है। मैंने बड़ी वर्किंग करी कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ, मगर उस पर वो पायलट करने के बाद भी उस पर वो व्यूअरशिप नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर लोगों को देखना नहीं है। बिल्कुल। और जो फैमिली व्लॉगिंग है या जो ये वर्ड टर्म दे दिया, ये दुनिया में होती है। ऑफ कोर्स। अब हर बंदा अपने जाविये से दिखा रहा है, तो हर किसी ने अपनी जजमेंट रखी हुई है उस क्रिएटर के बारे में, ठीक है। कहीं अब ज़रूरी नहीं है, अगर ऑब्वियस है कि मैं और जरनाब हम साथ हैं, तो ऑब्वियस है साथ व्लॉग करेंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब ये है कि बहुत लोगों ने व्लॉग में इस तरह कर दिया कि मुझे ये पता है कि मेरे कौन से दोस्त के सेटिंग रूम में क्या पड़ा हुआ, क्योंकि उसने इतना इन डेप्थ जाके अपने व्लॉग बनाता है कि उसके घर का कॉर्नर टू कॉर्नर उसने दिखाया हुआ है। सही। अब अगर मैं घर में व्लॉग करता हूँ, आई डोंट डू डेली व्लॉग। मैंने डेली व्लॉग का एक जो पैच करा था वो 1.5 महीने का किया था, उसके बाद मेरी बस हो गई थी, क्योंकि हम सिर्फ 2 कैरेक्टर्स हैं। बिल्कुल। अब मैं रोज उसमें कोई नई कहानी नहीं ला सकता, सही है। मैं रोज उसको तंग नहीं कर सकता, क्योंकि प्रैंक्स स्क्रिप्टेड हो या नॉन स्क्रिप्टेड हो, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है।
सही है, तो मेंटल पीस ज़्यादा ज़रूरी है। बनिस्बत मैं बोलता हूँ छोड़ दो कि मैं रोज़ की हमारी कोई ग्रज आ जाए, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, तो वो कभी जो कोई occasion हो क्रैंकी गई कोई है पहले उसमें से अगर बिल्कुल, ये हम क्रैंकी किसी हुई का है, मूड मैं सही इसको नहीं है और हाँ, कैमरा मैं इसके लेकर आ स्क्रीन जाए। में खड़ा हो गया हूँ, तो ये Exactly. तो व्हेन आई डू व्लॉग्स, मेरा घर का लाउंज का पैच होता है ज़्यादातर जो मैं दिखाता हूँ बस। तो हर किसी का अपना अपना इंस्टेट है। अब ऑब्वियस है कि जो डेली व्लॉग कर रहा है और वो बिल्कुल 1.5-2 साल से कर रहा है, तो ऑब्वियस है वो उसने सब दिखाना है भाई, और उसकी प्रैक्टिस हुई हुई उसकी है प्रैक्टिस ऐसी। हुई हुई है। प्रैक्टिस सही, उसका काम है उसका ये। काम और है। उसको ऑब्वियसली जब महीने में 30 वीडियोस डालनी है तो उसको कुछ ना कुछ तो और सोचना प्रेशर होता है, पड़ेगा एडेड ना। प्रेशर होता है कि हाँ। आपने अब आप देख लो, जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, भाई हैं, जो सारे व्लॉग डेली करते हैं, वो ज़्यादातर ट्रैवल कर रहे होते हैं कि कुछ नया निकले, कुछ नया निकले, कुछ नया निकले, घर नहीं दिखते वो लोग। ये मैं नहीं कर सकता। मैं यही बोलता हूँ कि आई एम रेडी टू डू डेली व्लॉग्स अगर मेरे घर में 7 से 8 कैरेक्टर्स हों, किसी ना किसी की कोई ऐसा चीज़, ही है। कोई एक चार्ज होगा, उसके साथ आपका अच्छा टाइम निकल जाएगा। डेली व्लॉगिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग, और अगर आप उसको गलत तरीके से कर रहे हो तो फिर आपके लिए गलत है, मगर लोग गलत नहीं लाला, बोलते पता ज़्यादा है क्या, गलत कुछ भी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आप कर रहे हो, आपने ये लाइफ चूज की है, ठीक है, आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। आप ड्रामे भी देखते हो, न्यूज़ भी आती है, उस पर भी खवातीन आती हैं, उस पर भी किसी की माँ बहन बेटी आ रही होती है। लेकिन हमारे सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे मखसूस लोग हैं जिनका काम ही ये है कि भाई हेट फैलाना, यू नो, एक हेट पूरा क्लब बना हुआ है। मतलब सबकॉन्शियसली बंदे को ये बोल के डेली व्लॉगर, डेली व्लॉगर, डेली व्लॉगर, डेली फैमिली व्लॉगर, ब्लॉगर, फैमिली व्लॉगर, फैमिली व्लॉगर। अब मैं ये बोलता हूँ, हेट डाल दिया। मैं इस चीज़ को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। देखिए सारी चीज़ें की ज़िंदगी में आप भी बहुत चीज़ें गलत करते हैं, हम भी करते हैं, सब करते हैं, सब करते हैं, सब करते हैं। हमारा ज़्यादा दिखता लोगों को इसलिए कि हम जो है ऑन स्क्रीन सारी चीज़ कर रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी सबके सामने है, ठीक है। शादियां सबके घरों में होती हैं, मेहंदियों पे सबके घर वाले नाचते हैं, सबके Exactly. बड़े बूढ़े मैं जवान अभी सब। इसी बात पे आने वाली थी। हम करेंगे तो डिबेट हो जाएगी, वो करेंगे तो ठीक है। तो तुम लोग एक को टाइम शर्म पेप्सी नहीं आ बैन रही? हुई, तो अगर मैं पेप्सी के बैनर के साथ भी खड़ा होकर स्नैप डाल दूंगा, लोग बोलेंगे तू जहन्नुमी है भाई, ये लोगों की पेप्सी शादियों में से- चल रही है। पेप्सी से मुझे एक बात याद आ गई, जब यही बैन वाला सारा सीन चल रहा था तो हम लोगों ने, मैंने कोई स्नैप डाली थी, हम रेस्टोरेंट पे बैठे हुए थे और टेबल के ऊपर पेप्सी रखी हुई थी, क्योंकि हम सब पूरी फैमिली गई थी। हालांकि हम लोग तो वैसे ही कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते, कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से नहीं पीते। तो वो किसी की पेप्सी हमारी स्नैप के अंदर आई, तो किसी एक लड़के ने मुझे बहुत बड़ा सारा डीएम और फुल माशाल्लाह अलीफ से लेकर बे तक की हर गाली लिख के उसने मुझे डीएम भेजा। अच्छा, अब मेरी हट गई। अब मैंने उसकी प्रोफाइल खोली, उसकी प्रोफाइल पे उसकी फैमिली में कुछ शादी चल रही थी और मैंने उसकी स्टोरीज देखनी शुरू हुई हैं और वो सब कजन्स ने पेप्सी पकड़ी हुई है और ऐसे स्नैप लेकर डाली हुई है। आई वाज लाइक, तो बात व्हाट इज दिस, Two-faced. ओनली बिकॉज कि आपके 15 फॉलोअर्स हैं और आपको कोई देख नहीं रहा, आप कर रहे हो तो ठीक है, और हम नहीं भी पी रहे या पी भी रहे हैं तो मतलब आप लोग हमें इस तरह क्यों बोल रहे हो? नहीं बोल सकते और आप हमें। दूसरी चीज़ ये कि कोई न्यूज़ हो जाती है, कोई नेशनल इशू हो जाता है, या अल्लाह माफ़ करे जैसे गाज़ा पर अटैक हुआ या कुछ हुआ, आज फिर जो आज है, फिर हुआ, आज तो फिर हुआ। अब 28 अगर strikes. मैं उसके बारे में कोई स्टेटमेंट दूंगा या स्टोरी लगाऊंगा तो पीपल विल बी लाइक, अबे तू टिकटॉकर, तेरी क्या औकात है, तू कौन सी बात कर रहा है, तुम लोगों को क्या है? ये लोग और है। नहीं और लगा अगर तो मैं नहीं बोलूंगा, तुम अपने प्लेटफॉर्म को जाया करो, खाक मुसलमान हो तुम लोग। अरे तो भाई बंदा करे तो करे क्या। फिर जब गाजा वाला हुआ था तो बहुत सारे क्रिएटर्स के अकाउंट बैन हुए थे, रिमूव हुए थे, हमारे दोस्तों के हुए हैं, मेरे तक, मेरा भी शैडो बैन वगैरह। शैडो बैन को तो छोड़ो, शैडो बैन तो मैं बोलता हूँ कोई remove होने मिथ शुरू है, हो गए थे मतलब वार्निंग्स आ गई थी, स्ट्राइक्स आ गई थी, तो ऑब्वियस है कि भाई इन दी एंड मेरी जो मैं घर की रोजी मेरा काम चल रहा है वो कहीं ना कहीं वो मेरा यही है। तो मैंने अपने हिसाब से जो मैं कर सकता हूँ अपनी जात से मैंने किया। अगर आप एक सर दर्द की गोली खाते हो, उसमें 100 से ज्यादा मिक्सचर्स होते हैं चीजों के, तो फिर एक गोली बनती, कुछ तो इसराइल से आ रहा होगा, बंद कर दो खाना, अपने घर वालों को जो है वो दवाइयां देना बंद कर दो, कुछ तो आ रहा होगा ना, कोई तो एड आ रही होगी। आपको यहाँ पे कुत्ता काट लेता है, आपकी जो है वैक्सीन वो भी बाहर से आती है, यहाँ तो नहीं बनती, तो छोड़ दो। तो मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि बहुत सारी ये डिबेट होता है बहुत बड़ा, आप खाना खाना नहीं छोड़ सकते। जो भाई हमने छोड़ दी, हम नहीं खाते ना KFC ना मैकडॉनल्ड्स, नहीं खाया हमने। सही है। जो चीज मैं करो पर्सनल अपनी जात के लिए करो, मैं गा नहीं सकता। अब हम हर चीज तो नहीं आके बताएंगे ना, गाएगा यार, नहीं हम ना कर इंसान। रहे। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत सारे क्रिएटर्स भी ऐसे हैं जो और प्रेशर क्रिएट करते हैं लोगों पे कि आप जाके उनको बोलो जो बॉयकॉट नहीं कर रहे, जाके उनको बुली करो, है ना। ये आई थिंक कल्चर बहुत गलत है। आप खुद एक इंडस्ट्री से हो और आप अपने ही इंडस्ट्री के लोगों Exactly. को ऑडियंस से बुली करवा मैं रहे हो। ये Stories बोलता हूँ लगा के कि बोलते जो हैं। हमारे जितने भी क्रिएटर्स हैं ना, किसी को भी किसी से कमतर नहीं समझना चाहिए, एग्जैक्टली। ओह यस। किसी को भी किसी से कमतर नहीं समझना मुझे पता है आप चाहिए। किसके बारे में सोच रहे हैं। अब भेजता हूँ अब उसकी फॉलोइंग भले किसी भी प्लेटफॉर्म पे ज्यादा हो या कम हो, मैं इस बात को ओन करता हूँ कि भाई मैं तो हूँ, आई एम अ टिकटॉकर,
टिकटॉक नहीं होता तो मेरी कहीं भी फॉलोइंग नहीं होती। किसी की भी सही और है। टिकटॉक बहुत पूरी सारे- दुनिया में माना जाता है तो ब्रो। मैंने ड्वेन द रॉक जॉनसन जो है ना, वो उसका अकाउंट है, विल स्मिथ जो है वीडियोस डालता है, मगर वहाँ गालियां नहीं पड़ती। हमारे यहाँ ऐसे एक्टर्स थे जिन्होंने गालियां दी हैं, जिन्होंने बैश किया है, उनका आज वेरीफाइड अकाउंट है टिकटॉक पे, ठीक है। यू गेट पेड यू गेट लेड भाई, सुकून वाला सीन है। तो अब आपने अगर किसी एक प्लेटफॉर्म है, आप लोग ओनरशिप नहीं लेते। अब फॉर एग्जाम्पल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा माई गोल वॉज टू बी अ गुड इंस्टाग्रामर। अब मैं बोल सकता हूँ आई एम एन इंस्टाग्रामर, मेरा उस पर पीक ज़्यादा है, बट आई से आई एम अ टिकटॉकर इंस्टाग्रामर, मगर लोग ओनरशिप नहीं लेते। सब टिकटॉक से ही है। लोग अब समझते बोलते हैं नहीं मैं तो हमें इंस्टाग्रामर, मैं तो टिकटॉकर एक्टर नहीं हो गया भाई, बोलो, मैं तो टिकटॉकर एक्टर हूँ, नहीं है। आई एम एन एक्टर ब्रो। या टिकटॉक की बात नहीं करना मेरे बारे, मेरे से टिकटॉक की हाँ बात नहीं बहुत करना। दफा ऐसा भी हुआ कि लोग बकायदा बोल देते हैं यार टिकटॉक की बात नहीं वो करना। खुद आपने उस चीज को इतना अगर जहाँ से रेलगाड़ी शुरू होना उस जगह को नहीं भूलना चाहिए। Of डोंट course। फॉरगेट योर रूट्स। यस, Yup. ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे वैसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो अभी कोविड के टाइम में जो बने हैं, या जो पहले से भी करते आ रहे थे, जिनको फॉलोइंग और जिनकी रीच और जिनको व्यूज़ अब मिलना शुरू हुए हैं, दे आर नार्सिसिस्ट। मतलब वो इतने मैंने नार्सिसिस्ट आपने को हर उसमें बात की है इस बंदे मैं के बारे में, छोड़ दे। मैं I want to know, ये please. बंदी या ये बंदा, You- ये you जो know भी है, this. ये बंदी या बंदा जो भी है, अनकरीब शायद मैं इसका नाम भी ले दूंगा, बट द पॉइंट इज अपने आप को दूसरों से इतना ऊपर समझना गलत बात है। ये इनकी क्या औकात है। किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्योंकि जितने आजिज होते हो उतने कामयाब होते हो। और मैं ये वाली हर बात कहता हूँ कि ऊंचाई का सवाल सही हर बोल हर रहे हो? हर हाँ। हर बिल्कुल सही है। हर मैं अरूज को हर सवाल अरूज है। का सवाल है। मैं ये कहता हूँ कि ना आपकी ना मेरी ना इनकी किसी की कोई औकात नहीं है किसी के बारे में बात करें। बिल्कुल। और जिसको अल्लाह ताला ने नवाजना है वो नवाजेगा। इज्जत देने वाला वो एक भी। बंदा जो पजामा चढ़ा के वायरल हुआ, उसको आपने नहीं, अल्लाह ताला ने उसके नसीब की लिखी हुई थी। बिल्कुल। आज जो मेरे दोस्त हैं जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, जो बहुत अच्छे हैं, बहुत वायरल हैं, अल्लाह ताला ने उनका नसीब लिखा हुआ है। न जिसके नसीब का जितना होता है उसको मिलना होता है। आप किसी दूसरे को हकीर ना समझो, दूसरे को तो कमतर ना समझो कि इनकी क्या औकात मैंने है। बहुत क्रिएटर ऐसे देखे हैं। मुझे 2-3 लोग सिर्फ इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो अगले से अपने आप से अगले को जो है बहुत डाउनग्रेड करते हैं, इस तरह कमेंट करते हैं। तो यार आपको भी तो लोग फॉलो कर रहे हैं ना, तो और आप किसी लोग के बारे में सीखते स्टेटमेंट हैं फिर और वो Exactly. दूसरों को जाके वही और comment- जरूरी नहीं है कि आप मतलब कि आपने कुछ बोला ही है तो ही आप बोलो कि यार मैंने कुछ वर्बली थोड़ी इसको बोला है। मैंने अक्सर इस तरह से नोट किया है, एक क्रिएटर है, मैं भी आपको बाद में बताऊंगी। हम एक जगह पे मिले थे, कोई टिकटॉक का एक इवेंट था और शी पासिस बाय मी और उसने मुझे ऐसे देखा कि मतलब हालांकि उसने मुझे वर्बली कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका मतलब ये था कि मतलब ये मुझे भी भी यहाँ vibe पे आ है, जाती है, कि हाँ। ये भी यहाँ पे है। मतलब उसका ये था कि ये यहाँ पे क्या कर रही है, या मतलब ऑफ कोर्स हमें समझ आता है ना कि किस एक्सप्रेशन से वैसी कौन बात किसको है। देख रहा है। तो बेशक आपने अपना मुंह नहीं खोला, आप खोलते भी तो मैं चमाट लगा देती है, लेकिन अगर आपने अपना मुंह नहीं भी खोला तो भी आपने जिस तरह से मुझे देखा मुझे पता चल गया कि आपने क्या, और ये आपको उसका गुना है क्योंकि आपने अपने आप को कोई चीज कुछ समझ लिया है समझा। और आप पाँव जमीन पे एड़ियां जो रगड़ रगड़ के मार के चलते हो ना, ये मना है कि आप इस तरह से नहीं अकड़ के नहीं चल सकते जमीन पे। तो अगर आप अपने आप को कोई चीज समझ रहे हो तो वो सिर्फ आपको लगता है कि आप चीज हो, आप नहीं हो कुछ भी। बाकी नहीं ऐसी चीज़ें हैं। और ऑनेस्टली जिस हिसाब से कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, विच इज़ वेरी गुड, अच्छी बात है। चाहे कोई कंटेंट क्रिएटर जिसके 15,000 फॉलोवर हो या 1 मिलियन फॉलोवर हो या 15 मिलियन फॉलोवर हो, सारी एक कम्युनिटी है। हम बिल्कुल। सबको हमें एक सब कम्युनिटी की बराबर तरह है, रहना भी चाहिए। बट लोग रहना चाहिए। नहीं रहते। मैं ये कंटेंट ये जो नई वाली जो खेप है ना, इनमें वो चीज़ नहीं है। हम लोग जब कंटेंट क्रिएशन करना शुरू की थी, जब वर्ड भी कंटेंट क्रिएटर नहीं था, वैसे ही। हम उस टाइम पे कोलैब करते थे, Vines बनाते वाइन्स बनाते थे, कोलैब और करते अब थे। आगे आपके साथ बैठेंगे नहीं, अभी यार ये मुझसे व्यूज ना ले ले, अब हाँ, ये exactly। ये दिमाग ही पागल है। अगर कोई कोलैबोरेशन का माइंड रख के भी किसी को बोलता है ना कि यार हम साथ में मिलके कोई वीडियो वो बनाते ये हैं, समझेगा वो इसी मतलब से कर रहे हैं। जिसके फॉलोवर ज्यादा वो सोचेगा देखा अब इसको व्यूज चाहिए तभी मुझे बोल रहा है, मेरे तो फॉलोवर ज्यादा है। ये तो मतलब ये चीज है बहुत। अब लेट्स टॉक अबाउट रजब। सही है, रजब बट का एक लोगों के दिमाग में परसेप्शन ये है कि यार बहुत चौड़ा है, एरोगेंट है, एंड समझता क्या अपने आप? इनमें से कुछ भी नहीं है। वो अच्छा, बहुत मैं बताती हूँ, ये जब, करना बताएंगे। जब भाई ने स्टार्ट किया था तो मैं किसी के भी व्लॉग्स नहीं देखती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Okay. मेरे जो फ्रेंड्स भी हैं मैं उनके भी व्लॉग्स नहीं देखती।
क्योंकि अब तो वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है मोहम्मद अबराज की वजह से, तो मैं पहले भी नहीं देखती थी। चलते फिरते गुजर खैर, गई थी, मैं देखता हूँ मेरे दोस्तों मुझे मतलब कमल लोगों के थ्रू पता चला कि रजब बट न्यू व्लॉगर्स आया, वो उसकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, बहुत वायरल को। घर आए थे ना लोग हमारे। और मैंने तब कमल को भी आई गेस बोला था, मैंने कहा यार मुझे ये लड़का नहीं पसंद, ठीक है। उसके बाद जब मैं उसने कहा क्यों, मैंने कहा बस पता नहीं कुछ होता है ना, कुछ मतलब अजीब देख vibes के आ मतलब रही हाँ हैं, नहीं नहीं अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद जब हम रजब से मिले तो मैंने रजब भाई के मुंह पे भी बोला, मैंने कहा मुझे आप, मैं यही बोला था मैंने सबको कि मुझे रजब नहीं अच्छा लगता। लेकिन जब मैं उनसे मिली तो वो एज अ पर्सन इतने अच्छे इंसान है, इतना वो हम्बल है, मतलब उसके अंदर कोई एरोगेंसी नहीं है, उसके अंदर कोई चौड़ापन नहीं है, बल्कि वो एक्स्ट्रा आजिज़ी से मिलता है, शायद इसीलिए कि भाई अगले बंदे को ये फील ना हो जाए कि मैं अपने बहुत आप को कोई ऊपर चीज जा रहा समझ हूँ। रहा हूँ। You know, बोल बोल। और तो जो है मेरा ना परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो गया उनको लेके कि वो वाकई में मतलब रजब अच्छे हैं बहुत। रजब से जब दोस्ती थी ना, तो वो जुल्करनैन लोग के साथ कराची आया था, तो वो मेरे घर पे, ये लोग जब सब आते हैं मेरे पास आते हैं, तो मेरी वहाँ से दोस्ती हुई रजब से। रजब एक मेरा उसका इतना कोई साथ रहने का रिश्ता नहीं है, क्योंकि हमारे सिटी डिफरेंसेस हैं, मगर हम इन लूप रहते हैं। वो मेरे बच्चे से लेके कोई काम की बात हो, कुछ पूछना हो, ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल। और वो बहुत डाउन टू अर्थ है। जो इंसान किसी भी जाविये को हटा के किसी की मदद कर रहा है ना अगर, तो वो एक बेहतरीन इंसान है। चलो मैं अब इसके बारे में बताता हूँ। तुम्हारे से तो मुलाकात हुई है, तुम्हारे घर पर भी आया है, हाँ, हाँ, तुम हम घर गए। पर भी गए हो। मैंने रजब को देखना शुरू करा जब उसकी शादी वाला सीन हुआ, वो एनिमल वाला सीन हुआ। बस मैं हाँ, एनिमल मैंने भी तभी- एनिमल एसोसिएट हूँ, तो मुझे काफी सारी चीजें आई, ठीक है। अच्छा, मैं ऐसा नहीं कि एट फर्स्ट ग्लैंस देख के बंदे को बोलूं यार ये तो बहुत एरोगेंट है, यार ये समझ रहा है कि अपने आप को ऑल दैट स्टफ, ठीक बट है। मीम्स उस हिसाब से बट बन गई थी, एक हाँ। उसको पोर्ट्रेट सोशल मीडिया पे ऐसा किया हुआ है। ऐसे किया हुआ था कि अबे कौन है ये ब्रो। मैं रिसेंटली मिला हूँ, रजब के घर गया था अपने काम के सिलसिले में, एंड मेरा दिमाग ऐसा 180 घूमा है यार। वो इतना वार्मली होके मिला, ही आस्क्ड अबाउट अजवा, बेगम कैसी, भाई भाभी के ठीक है, छोटी ठीक है, और वो इतने प्यार से और इतने आजी से मिला। और मेरा उस टाइम में ये था कि यार ऐसे ही नेवर बी टू क्विक टू जज। एग्जैक्टली हम जानते हैं ना, वो हमारे साथ रहता है। जब लेकिन हम- ऑब्वियस है कि अजलान भाई, अभी जैसे आप जाओगे कहीं, 100 लोग आपको घेर लेंगे, तो आपका माइंडसेट जो अभी काम हो वैसा नहीं हो गया। हाँ, बिल्कुल तो उसका रोज का Panic हो हजारों लोगों से जाता है। इंटरेक्शन है, बिल्कुल। हजारों लोगों से। हिम्मत है उसकी भाई। आप कहीं ना कहीं आपका मूड एक आप नहीं चले होता, जाते हो यार। होता है यार, जरूरी है ये एक इंसान ह्यूमन नेचर है। मगर मैं हमेशा बैक रजब को इसलिए किया है, हमारे फैमिली में कुछ लोग जैसे हमारे खाला वगैरह पूछती हैं, जो इन हाउस लोग हैं, यार ये ऐसा, हमें तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। मैंने कहा बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। जरनाब को मिलना बहुत कम लोग समझ में आते हैं, मगर इसकी स्टेटमेंट, इसके भाई की स्टेटमेंट चेंज हुई जब ये लोग मिले हाँ, पहली जब बार रजब मिले। से। और वाकई मिलके पता चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पता है सबको कि जब मोहम्मद अबराज पैदा हुए थे तो काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। अभी जब हम रजब भाई के घर गए थे तो शादी मुझे के, ऐसा हाँ। लग रहा था जेन्युइनली कि मैं अपने घर बैठी हुई हूँ। मतलब रजब की अम्मी ने, उनके अब्बू ने मोहम्मद अबराज को इतना प्यार किया, लिटरली उन्होंने बकायदा मोहम्मद अबराज के लिए दुआ करवाई थी अपने घर में, और सारी चीजें थी, और न्याज करी उन्होंने, न्याज मन्नत करी, उठवाई, कुछ सब चीजें अपनी करी। तरफ से जो भी वो कर सकते थे। हालांकि क्या था उनका, कुछ भी नहीं, लेकिन मतलब वो इतने अच्छे इंसान दिल है, से उनका अच्छे। दिल इतना अच्छा है कि वो सबके हर की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं। तभी तो तो अल्लाह ने इतना एहसास- सक्सेस वही दिया। ना, फ्रॉम द मोमेंट हम उनके घर गए थे और जब तक हम बाहर नहीं आए थे, तो अबराज आंटी ने उनके पास गोद से था। नहीं उठा छोड़ा था उसको। हाँ, नहीं आंटी बहुत लविंग है आंटी यार। बहुत loving है। बहुत loving है आंटी यार, अंकल दोनों मतलब- बहुत लविंग है। जिस तरह से उन्होंने हमें ग्रीट किया था, वो सारा इंतजाम करना, वो मेरे लिए बहुत शौक भाई है। एक- उससे मुझे पता चल गया कि आप जो कैमरे पे देखते हो रियल लाइफ में वैसे नहीं Obvious हो। नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं तो अगर है। आपको कैमरे में देख के लगता है ना बंदा एरोगेंट है, या ये जो भी आप और देखते हो, रजब इसकी असल जीती वैसा जागती नहीं है। मिसाल और है। दिस इज अ ट्रू एग्जांपल, जो हम पीछे बात कर रहे थे, द मोर हम्बल यू आर, द मोर सक्सेसफुल यू। Exactly. एग्जैक्टली। तो ये अगर सब समझ जाए लकीर, तो फिर बड़ा आसानी हो जाए, और आपसी कनेक्शन सबके स्ट्रांग हो जाएं, सब एक दूसरे को काटने में लगे हैं। Exactly. मुझे सिर्फ इस बात का मसला है, हमारे हर किसी को एक्चुअली नंबर 1 ये आना हमसे है। आगे ना निकल जाए। जिसकी इसको जितनी हमसे कोई फायदा है ना हो उसको जाए। उतनी मिलेगी। मैं एक बच्चा है, वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है, इंस्टाग्राम रील्स बनाता है। अभी हम टिकटॉक इवेंट पे जा रहे थे लाहौर, मैं उसके साथ बैठ के आया हूँ, उसके साथ बैठ के वापसी कराची आया हूँ, आना जाना दोनों साथ था। मैं इसको बोला, मैंने भाई मुझे बहुत पसंद है, मैं तो फ़ैन हूँ भाई तुम्हारे काम का, मुझे मज़ा आता है। मैं जो ऑब्वियस जो अच्छा करता है तो है,
अप्रिशिएट करना चाहिए करनी चाहिए एक जो दूसरे चीज़ को। जिसकी अच्छी है वो मैं बोलता हूँ यार ये कैसे करते हो भाई सिखा दो। सीखना चाहिए, आपको नहीं पता कौन आपको क्या चीज़ सिखा के चले जाए। और लर्निंग की कोई एज नहीं होती, एज नहीं आप होती। किसी से भी कुछ भी सीख सकते हो। मगर यहाँ कभी मसला है भी ना, लोग कहीं अपने ईगो पे ले लेते हैं भाई। अच्छा खैर अब इसको थोड़ा सा लाइट कर दिया जाए अब मुझे please, बताओ, it's too आप much. लोग अभी रिसेंटली पेरेंट्स बनो, उसके बाद क्या चेंज आया लाइफ में? सबसे यार- पहले तो आप बताएं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाऊंगी उस चीज़ से। मुझे ये लगता है कि ये आया कि मेरा अल्लाह ताला से जो कनेक्शन था ना वो और स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि वैसे तो ऑफ कोर्स पहले भी था, लेकिन अब राज की दफ़ा सिचुएशंस कुछ इस तरह की थी, सबको पता है कि वो काफ़ी बीमार था और बहुत सारी चीज़ें थी। और मैं बचपन से, जब मैं छोटी थी ना, मैं मम्मा स्टोरी सुनाती थी पुरानी इस्लाम में कि ये मौजज़ा हुआ था, ऐसे मौजज़ात होते थे, तो मैं हमेशा कहती थी कि अल्लाह ताला मैंने ना मौजज़ा देखना है। मैं कभी भी कहीं पे भी बैठी रहती थी, अल्लाह ताला मुझे कोई मौजज़ा दिखा दे, मुझे कोई मौजज़ा दिखा दे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा बेटा है ना अबराज, वो मिरेकल चाइल्ड वो है। मिरेकल चाइल्ड है। मतलब क्योंकि देखो अल्लाह ताला के बाद कुछ भी होता है ना वो डॉक्टर पे होता है, डॉक्टर जो कह देता है ना इंसान वैसा अपना दिल बना लेता है। और अबराज की दफ़ा डॉक्टर्स यही कह रहे थे कि मतलब कुछ नहीं हो सकता, बस कुछ नहीं है। तो उस टाइम पे अगर अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी दी ना माशाल्लाह, और वो यहाँ तक अभी तक हमारे साथ है और माशाल्लाह हेल्दी है, सब कुछ ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने वो जो मेरी बचपन की एक चीज़ थी ना कि हमेशा मौजज़ा देखना चाहती थी, तो अल्लाह ताला ने मुझे उसकी शक्ल में मौजज़ा दिखाया है। और मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मोहम्मद अबराज मेरा बेटा है, और लारेब की भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि लारेब ने मुझे मदरहुड में इतना हेल्प किया है ना जेन्युइनली, कि अगर देखा जाए ना, मेरी अम्मी मुझे ये कहती थी कि लारेब उसकी माँ है और तुम उसका बाप हो। क्योंकि लारेब ने स्टार्टिंग में तो उसको इतना संभाला है। मैंने स्टार्टिंग में 2 महीने बिल्कुल भी मैं कुछ नहीं करती थी, क्योंकि मैं स्टेबल ही नहीं थी मेंटली। मैं बहुत अनस्टेबल थी। मैं जब उसको देखती थी मैं खुद पैनिक हो जाती थी, मुझे खुद बीपी लो हो जाता था, कभी क्या कभी क्या। तो उस टाइम पे लारेब ने उसको पूरा संभाला है, पूरा टेक केयर लारेब उसका करते थे। और अभी भी लारेब प्रॉपर नैनी है, अगर आपने कभी हायर करनी हो तो। सुलाते ला रहे भी हैं, सुलाते भी लारेब है, लारेब नहला भी लेते हैं, लारेब उसको खाना भी खिला देते हैं, लारेब उसको चुप भी करवा लेते हैं, मतलब सब कुछ कर लेते बर्प हैं भी लारेब। दिलवा देते हैं बर्प उसको, भी, हाँ। बर्प अब तो लारेब बर्प की नहीं, बहुत, अब तो नहीं अब कराते होगे हाँ, ना मतलब लेकिन लारेब का बहुत फेमस है। बर्प करवाना हाँ ना, है। ये कौन सी स्टोरी है? इसने बताया था ना। नहीं, मेरे से एक ब्रांड पे बैठा था मैं, जनाब का शूट था, तो वहाँ आंटियों ने मुझसे ना टिप ली थी बर्प करवाने बर्प की? कराने की। मैंने वाकई मैंने बहुत सारे तरीके देखे। मैंने शुरू में मैं कहता था, एक वो मैं बिठा मस्ती के में वो कहता वाला? था हाँ। कि मैं ऐसे वो करता था। मैंने बैक कहा यार मुझे वाला लगता है मेरी जिंदगी की लकीरें हाथ की मिट जाएंगी, ये तो बर्प ही नहीं करता आधा घंटा। और डॉक्टर ने कहा था 15 मिनट एक साइड, 15 मिनट एक साइड। मैंने यार ये 30-30 मिनट लग रहे हैं, मैं थक रहा हूँ, मैं क्या करूँ। 30 मिनट लग रहे हैं, मैंने डकार नहीं पता ले रहे कौन कौन सी जगह पे रिसर्च करी, फिर वो एक मैंने वे देखा और उससे विद इन 10 सेकेंड्स हर बारी, पहले मैंने 8-10 दफा अकेले सोलो टेस्ट किया कि मैं इनके पास जाऊंगा, चौड़े में बताऊंगा मैं सीख देखो गया, और मैंने ऐसा कर नहीं हुआ तो बेइज्जती हो जाएगी। हाँ। मगर वो मेरी जो शुरू के 4 मंथ्स तक था ना अबराज, तो वो मेरा कामयाब Full वो proof। रेमेडी थी। ऐसे बस करना है मैंने, और वो कैसे होता है वो? मैं अबराज को यहाँ अपने लैब पे बिठाता था और उसको यहाँ से गर्दन से इस तरह होल्ड करता था, और मैं इसको ऐसे अच्छा hold, good hold। हाँ गुड होल्ड, 3 4 10 में से पहले ही होए होए तो होए। मैंने वो करा। तो वो आंटी 2 थी, एक थी मुझे अच्छी तरह याद है, एक पश्तो पख्तून आंटी थी, उनकी बहू थी, और एक और आंटी थी, उनके भी साथ उनकी बहू थी। उन्होंने ये देखा, उन्होंने पश्तो में कुछ बोला, फिर वो मेरे पास आई, बोलती है ये तुमने कैसे किया? मैंने कहा आंटी 1 मिनट, क्या खैर इसको सिखाओ। मैंने इस तरह पकड़ के, फिर वो दूसरी आंटी, बेटा ये कैसे बर्प कराया आपने? अरे हमारे मैंने आंटियां कहा, सारी खड़ी हो गई। मैं- कसम से ये 4-5 आंटियां आ गई। मैंने मुझे बोला जब थोड़ी सी आवाज आई ना, मैंने कहा लारेब किससे बात करे। मैं शूट करी थी ऊपर, मैंने नीचे देखा तो लारेब इर्द गिर्द आंटियां खड़ी आंटियां बेटियों को डेमोस्ट्रेट करके दिखा रहा है। ऐसे बिठाना बता है, ऐसे करना है। मैं वापस देखी, मैं कहा लारेब मतलब ये क्या हो रहा है? और मैंने वो फेस जो है ना अबराज का मिस करते, मैंने कहा था यार हमने, क्योंकि ऑब्वियसली उसका फेस रिवील नहीं किया था, मैंने कहा था मैं एक रील बना के रखूंगा, मैं आगे जाके सारी मदर्स को हेल्प करूंगा कि यार ये इस तरह करना। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया आज तक, चलो ऊपर अगली पे इस तरह बारी, करता नहीं है। अगली बारी बट ये कि इंशाल्लाह। अबराज अभी भी जो है वो सही रिकवर नहीं किया है, इसका स्टिल इन प्रोसेस, उसका इलाज चल रहा है। और मैं यही सबसे आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई दुआओं में हमारे बेटे को याद रखें, क्योंकि सबके बच्चे जो है ना वो सबके लगते जिगर होते हैं। और ये जब मेरी अम्मी कहती थी कि जब हमारे जूतों में पैर डालोगे ना तो फिर पता लगेगा जिंदगी कैसी होती है। और मैंने अभी सिर्फ टच किया है और मुझे पता लग गया कि मेरा एक करंट आ गया कि भाई आसान चीज नहीं दिल और बहुत बिल्कुल छोटा हो जाता है ना बच्चा होने हम के। दोनों में मैं किराए पे भी हूँ, मैं फौरन रो पड़ता हूँ। अभी भी ये बात करी थी तो मैं एकदम लोड हुआ था रोने के लिए, मगर आई ट्राई कि मैं थोड़ा काम रहूँ अबराज के मामले में ज़्यादा, क्योंकि जरनाब की मेंटल स्टेट बहुत ख़राब थी।
हमारे घर में एक फ़ोन बचता था और हम बोलते थे अल्लाह ना करे पता नहीं किसका फ़ोन आ गया क्या हो गया, क्योंकि ऑब्वियस है कि स्टार्टिंग के 12 डेज वो हॉस्पिटल में था। एक महीना हमारे घर में नर्स थी। तो अबराज का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था मोहम्मद अबराज का जिसमें उसको इंजेक्शंस और उसको ओहो। पाइप ना लगा हुआ हो। तो मैंने बहुत मुश्किल चीज़ देखी है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मदर है कि इसने अपने आप को जो है ना वो कूप अप करा और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया, और इसने फिर आगे चार्ज लेके अबराज को आज माशाल्लाह 8 महीने का हो गया अबराज। और अल्लाह ताला के बाद इसकी बहुत मेहनत है। जिंदगी दे। अल्लाह ताला के बाद अल्लाह ताला ने बिल्कुल एक, और दुनिया सब की दुआएं, मैं यही बोलता हूँ जिससे मिलता हूँ कि मेरा बेटा दुआओं वाला बच्चा है, कि वो उसको कोई रेस कोई रिलीजन का बंदा ऐसा नहीं था जो मुझे नहीं मिलता हूँ। यहाँ पर मैं कहीं खाना ले रहा हूँ, मैं कहीं ग्रोसरी ले रहा हूँ, अभी भी येट स्टिल लोग मुझसे 5 से 7 मिनट खड़े होकर कन्वर्सेशन करते हैं और मैं उनसे खड़े होकर बात करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस है मुझे नहीं पता किसकी दुआ से मेरा बच्चा बच गया। बेशक बेशक। तो दुआओं में बड़ी ताकत होती है। और मजे की बात ये है कि जैसे होता है ना कि बच्चे की भी मुंह दिखाई है, तो वो तो फैमिली फ्रेंड्स का समझ में आता है। अब राज को रैंडम रोड पे या मॉल में हॉस्पिटल में कहीं है, कोई भी देखने आता है, 500 1000 निकाल के मुंह दिखाई दे के जैसे मैं अपने जाते बच्चे को हैं। दे दिस रहा इज हूँ। वेरी क्या बात स्वीट है, ऑफ देम। क्या वो बात है। पूरे पाकिस्तान मैं का लारे बेटा को है। ये बोलती हूँ कि ये जो वो उनका 500 या 1000 दिया है वो ना, लाखों ये से बड़ी। लाखों से भी ऊपर है, क्योंकि ये उनकी बिल्कुल मोहब्बत नेचुरल है, मोहब्बत है उनकी कि उन्होंने अपराज उनका के लिए क्या किया। लगे ना? उनका क्या है यार, उनका कुछ भी नहीं है। बट आई थिंक उस टाइम पे सभी बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड थे। मेरे घर पे मेरी मम्मा लिटरली वो बहुत माशाल्लाह नमाजी परहेजगार है, तो मैं उनसे बोलती थी आप बहुत दुआएं मांगती हैं, आप प्लीज इसकी भी दुआ जरूर मांगा करें। तो बहुत मतलब अबराज को माशाल्लाह बहुत प्यार दिया है सबने, और उसके लिए हम बहुत थैंकफुल भी हैं सबके, और सबसे ज्यादा तो अल्लाह ताला के कि अल्लाह ताला ने हमें उस फेज से बाहर निकाला है, और अल्लाह ना करे कि कभी भी कोई उस फेज में लास्ट दोबारा जाए। क्वेश्चन, अबराज का फेस कब रिवील कर रहे हो? That I want to know यार, I think हर कोई जानना चाहेगा, सब बता हर कोई दे। देखना चाहता है अबराज सब को। बता दे, हाथ यार पाँव मैंने कटवा तो दे। मैंने तो देखा हुआ, मेरा तो घर का बच्चा है, मुझे ये मसला नहीं। तो लेकिन वो है ना कि अगर किसी ने अबराज को देखना है तो वज़वा को देख हाँ, ले। वज़वा को देख लो, मैं बोल रही हूँ वज़वा को देख लो, सेम है, दोनों एक जैसे हाँ, ये लगते बात भी हैं। है। Male, वज़वा को female देख ले, version। अबराज ऐसा कजिन्स है। हाँ, एक्चुअली दे लुक लाइक कजिन्स। Yeah, और अभी ये हम बातें कर रहे हैं ना, तो मुझे दोनों इतने याद आ रहे हैं। है ना? यार अज़वा को मेरी कोनी लग गई उसकी आंख के पास यहाँ पे। वो अब पूरा मैं black eye हो गई ये उसकी। ऐसे लेटा फोन यूज कर रहा था, वो खेलती हुई आई, वो मेरी कोनी पे गिर गई, तो उसका मुंह जो था वो उस ये आई जो है ना कोनी लगी, भट अच्छा, कर अब गई। मुझे रियलाइज नहीं हुआ, अजलान ने बोला बहुत जोर से लगी, बहुत जोर, लेकिन मुझे लगा कि कुछ नहीं हुआ। फिर जब मैंने अजवा को यूं बिठाया, उसकी पूरी आंख काली हुई हुई। पूरी आंख काली हुई है। मैंने बोला वर्षा बहुत जोर से लगी है। वर्षा रो तो नहीं रही, शक्ल देखी, ये पूरा सूजा और ये आंख पूरी काली हुई है, जैसे वो फिल्मों में नहीं घुसा पड़ता उसमें कार्टून्स में और इसमें होता है। हाँ खैर, बट अनकरीब आई थिंक अबराज का फेस इस साल हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इस साल हो या अगले साल हो। लेकिन बट एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ सबको कि जब इन्होंने नहीं किया हुआ रिवील, तो आई थिंक आप लोग को दूर दूर से तस्वीरें खींचनी नहीं चाहिए और इनकी प्राइवेसी इन्वेड नहीं करनी चाहिए जब तक ये खुद ना आप और लोग मैं को ये बोलूंगा कि लोग समझते हैं कि हम पता नहीं कौन से उसमें नहीं दिखा रहे कि भाई हमें बेटा है, इस तरह लोग वाली कमेंट्स बात करते नहीं हैं है। अनोखा ही बच्चा पैदा कर लिया तुम है लोगों ने। अनोखा। तो भाई सिर्फ इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा रिकवरी फेज प्रॉपर हो जाए। हाँ, बिल्कुल, नजर इज वेरी देखिए सबके बच्चे प्यारे होते हैं, और हम ज्यादा जल्दी चाहते हैं कि वो दिख जाए, ताकि हम कितने दोस्तों के इवेंट्स पे नहीं जाते, नहीं जाते हुए तो मुंह यूं ऐसे एक कोने पे बैठे रहते हैं, नहीं एंजॉय कर पाते। हम घर में एहतियात कर रहे होते हैं कि हमारी स्टोरी में कहीं ना दिख जाए, क्योंकि ऑब्वियस है कि अच्छी नजर भी होती है, बुरी भी होती है। हम ये चाह रहे हैं कि और बच्चों को अच्छी ही नजर लगती है यार, और लग भी जाती है, मसला ये है सेंसिटिव भी जितने होते हैं ना। वरना लोग जो मिलते हैं ना, जैसे सामने मिलते हैं, तो बोलते हैं बस आप वीडियो ये लो पकड़ लो, मैं दे देता हूँ। अगर अबराज हमारे साथ नहीं होता तो मैं पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ कि ये ले आप देख लें, क्योंकि हम चाहते भी हैं कि हम अबराज का फेस रिवील करें, क्योंकि जो लोग उसे इतना प्यार करते हैं उनकी पता नहीं कितनी चाहत है उसको देखने की। लेकिन ऑफ कोर्स अब हमारी भी फैमिली है, फैमिली को भी देखना पड़ता है, माओ को, सबको, कि भाई अब हमारी बात मानो, बच्चों को नजर लगती है। दोनों की मामाओं ने बोला कि थोड़ा सा रुक जाओ अभी तुम। नहीं अच्छी बात है। थैंक यू सो मच गाइस, तुम लोग ने वक्त निकाला, बहुत अच्छी अच्छी मजे की बातें हुई। लवली कन्वर्सेशन विद यू गाइस, लाइक ऑलवेज, लाइक ऑलवेज। लेडीज एंड जेंटलमैन, ख्याल रखें। और एक्चुअली ये बहुत रिक्वेस्टेड भी था हमारे
ओह यस, Comment ज़ारेब को कब बुला रहे हैं, ज़ारेब को कब बुला तो रहे हैं, फाइनली आ गए। अच्छा ज़ारेब कब बुला रहे हैं, ज़ारेब आ गए। ख्याल रखिएगा, जाते तो कुछ कहना चाहेंगे, कोई अच्छी अच्छी बात, मीठी 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 सी मैंने बहुत सारी हाँ, अच्छी बोले। बातें तो की बातें तो बहुत अच्छी की है, लेकिन कुछ जाते जाते कुछ रमजान का पाक महीना है और मैं बस लेकिन यही ये पोस्ट बोलूंगा पर नहीं कहो। और नहीं कहा मैं हो जाए चलो बट आई जस्ट से कि लोगों की हेल्प करें जितनी कर सकते हैं। अब आप किसी के रुपए की मदद करेंगे तो आपके पास 1000 आ जाएगा, ये मेरा आजमाया हुआ है। Yes. एंड बस और मैं जो इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी कि अपने रिलेटिव से और अपने नेबर अपने से एतराफ में स्टार्ट नजर किया रखें। करें। और मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि हमारे कराची को बहुत गंदा कर दिया गया है, तो अपने डस्टबिन में ही कचरा फेंको। घर को साफ रखते हो तो बाहर को भी थोड़ा सा साफ रखो, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसी अच्छी बात से हम इस शो को खत्म करते हैं, इस एपिसोड को। सॉरी ओके। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।